पहले रजनी और अब सुषमा। तो रजनी और सुषमा का जो यौन उत्पीड़न का मामला है जयराम महतो के खेमे में, वो लगातार सामने आया है। ये मामला एक ऐसा मामला है जो जो उनके समर्थन में सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, या उनके तरफ से जो वीडियोस बनाते हैं, जो उनको समर्थन करते हैं, जो उनको अच्छा मानते हैं, उनके वीडियोस उनके सोशल मीडिया पर ये जानकारी मिली है कि सुषमा जो है एक फर्जी लेडी है, और उन्होंने ये भी बताया है कि ये कोई मामला सही नहीं है, इनके तरफ से जो मामले हैं वो गलत हैं। काफी कुछ तर्क दिया गया है इनके समर्थकों के द्वारा। इनके समर्थन में जो वीडियोस बनाते हैं, जो इनके तरफ से काफी कुछ वीडियोस बनाने वाले भाई हैं, उनके समर्थन के तरफ से पता चला है कि ये फर्जी लेडी हैं और ये वीडियो जो है, ये मामला है यौन उत्पीड़न का, वो गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये मामला कितना सही और कितना गलत है। सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले आप लोगों ने काफी एक हंगामा देखा, एक चर्चा देखा रजनी रवानी की, जो चर्चा के बाद यौन उत्पीड़न का मामला था। रजनी रवानी उनके साथ खेमे में रहती थी, उनकी पार्टी में रहती थी, और इस तरह की वो घटनाएं का बातें की, और यहाँ तक कि पुलिस में FIR भी किया गया। उसके बाद काफी मामला ये चला और इनकी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आई रजनी की, और ऑडियो रिकॉर्डिंग आने के बाद इनका मामला काफी समय तक चला। लेकिन उसके बाद ये मामला दब गया रजनी की मामला, और ये मामला ऐसे दबा जैसे उसके बाद ना कोई रजनी के साथ घटना हुआ, ना रजनी ने उनके पर एक्शन लिया, और उसके बाद एकाएक ये मामला दब जाता है। और फिर जयराम महतो के समर्थक और जयराम महतो के लोगों के तरफ से बोलने के लिए जगह मिल जाती है कि ये पूरी तरह से निर्दोष हैं। अब देखिए, बात आ रही है सुषमा की। इनके जो काफी सोशल मीडिया पे वीडियोस जो आ रहे हैं, उस वीडियोस में जो सुषमा हैं उनके तरफ से ये जो वीडियोस देखने को मिल रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि उनको कोर्ट ने भी कह दिया कि ये फेक लेडी है, इनका ये वीडियोस दिखाया जा रहा है। अब सवाल है, क्या जयराम महतो निर्दोष हैं? क्या जयराम महतो को खेमे में इस तरह की घटनाएं हो रही है? क्या जयराम महतो के लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, या कुछ और भी बात है? देखिए, मैं आज आपके सामने वो बातें कर रहा हूं जो बातें आप शायद सुनना पसंद ना करें, लेकिन माफ कीजिएगा, आप सुने जरूर, क्योंकि जब ये बातें आप सुनेंगे तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि काफी लोग जो हैं इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं। आपको दूसरों से अलग और हट करके मेरे के पास जानकारी आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप मेरी जानकारी समझेंगे, आप जब मेरी बातों को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस हद तक ये मामला सही हो सकता है और किस हद तक गलत। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप पहले तो कहें तो काफी वीडियो जो आया सामने, उसमें बताया गया है कि सुषमा जो है वो पहले से ये सब काम कर रही है, काफी उनके केसेस चल रहे हैं अभी भी कोर्ट में, और कोर्ट उनको फर्जी लेडी साबित, फेक लेडी साबित कर दी है। ये सुषमा भी अपने वीडियोस में बताया गया है। ठीक है, मैं सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहता हूं कि क्या कोई जल्लाद हर व्यक्ति की हत्या करता है? कहने को तो जल्लाद है, लेकिन क्या हर व्यक्ति की हत्या करता है? नहीं। वो भी व्यक्तियों की हत्या किसी कारणवश किसी व्यक्तियों को चुन चुन कर करता है। तो अब आप कहेंगे कि इसका मतलब जयराम महतो को खेमे में वो चुन कर ऐसी घटना लाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जब कोई जल्लाद किसी हर व्यक्ति के साथ कोई घटनाएं नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है कि आखिर ये सुषमा जो लेडी है वो हाथ उनके कितने सारे थाने में केस है छेड़छाड़ के, लेकिन ये जयराम महतो के जेल के में आई और इस तरह की घटना का अंजाम हुआ। सबसे बड़ी बात है, ये भी कहा जाता है कि जयराम महतो खेमे में वो इंसाफ के लिए आई थी, मदद के लिए आई थी। जब एक व्यक्ति एक जगह इंसाफ के लिए आता है, मदद के लिए आता है, तो क्या वो इस तरह का यहां से हंगामा करेगा? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात यह भी बनती है कि वो हंगामा नहीं करेगा, और दूसरी बात यह भी है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति का गलत फायदा उठाया जा रहा हो, ये जानते हुए कि उस तरह की लेडी है और मेरे पास जब आ गई है, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा क्यों ना हम लोग भी लगे हाथ उठा लें। इस तरह की घटनाएं हो सकती है, एक संभावना बनती है। जब एक संभावना इस तरह की बनती है तो आप इस चीज से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि आजकल तो कानून जो है ना, कानून कौड़ियों का भाव बिक रहा है। एक चीज याद रख लीजिएगा, कौड़ियों का भाव इसलिए कहूं कि आप जिस तरह से वकील केस लड़ रहे हैं आज के डेट में, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कितने अपराधियों के हक में वकील केस लड़ रहे हैं, अपराधी छूट जाते हैं। और जज क्या है? जज तो उन्हीं अपराधियों के द्वारा बनाए हुए कानून पर जजमेंट दे रही है। आप जरा सोचिए, आपको एक चीज क्लू वाली बात मैं बताता हूं कि आज सांसद हमारे यहाँ 543 हैं।
अब बताइए कि उसमें से अगर 288 जो एमपीज हैं वो अगर क्रिमिनल केसेस से लैस हों तो आप समझिए कि 288 एमपी जो है क्रिमिनल हो गए। अब 288 एमपी अगर क्रिमिनल हो गए हैं तो वो आपको कानून किस तरह की बना के देंगे? जाहिर सी बात हो अपने पक्ष में ही कानून बनाएंगे ताकि उनका भी भला हो और लोगों में एक नाम भी हो कि एक अच्छा कानून आ गया है। तो हमारी जो जज जो है वो जजमेंट जो देती है उन्हीं क्रिमिनल लोगों के बनाए हुए कानून पर जजमेंट देती है। कानून तो समझिए कौड़ियों को भाव तो बिक ही चुके, जिस तरह से वकील केसेस लड़ते हैं और जाहिर सी बात जो वकील कौड़ियों के दाम पर कानून का जो सेक्शन है, जो सीआरपीसी है, जो बीएनएस है सेक्शन सारा, वो सारा बिका हुआ है, पैसों पे बिका हुआ है। इसलिए आज इतने सारे अपराधी हैं लेकिन जमानत पर छोड़कर बाहर घूम रहे हैं और उन्हीं क्रिमिनल जैसे सांसद एमपी के बनाए हुए कानून पर हमारी जजमेंट देती है। आप जरा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, वहां 5 जजों की बेंच होती है। वहां 3 जज जो होते हैं ना, सत्ता पक्ष के हक वाले जो जज होते हैं वो 3 ठो होते हैं और उसके बाद 2 ठो होते हैं वो अलग से होते हैं। कहे तो विपक्ष के तौर पे भी मान सकते हैं आप। तो जब सत्ता पक्ष के मर्जी से 3 जज बैठ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच में, तो समझ लीजिए कि जो जज है, जो जजमेंट है, जो कानून है, जो सीआरपीसी है, जो आईपीसी सेक्शन है, बीएनएस सेक्शन है, सब का सब सत्ता भोगी के पक्ष में है। ये बात से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, कानून जब बनता ना तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज का एक ही काम होता है कि वो ये सिर्फ बताएं ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ तो नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जज कानून में सिर्फ यही देखती है और कुछ नहीं देखती है। तो हमारे जज का, हमारे वकीलों का, हमारे कानून का क्या औकात है, क्या ताकत है, इससे आप समझ सकते हैं। तो हम एक चीज तो आपको इस चीज समझा चुके हैं कि आप समझ लीजिए कि कानून हो न हो सत्ताधारी के पक्ष में हो सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि इसमें पूरी तरह से जयराम महतो दोषी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हो न हो सत्ता का खेल खेला जा रहा है। क्योंकि रजनी का मामला अभी तक जो घटनाएं हुई दब चुकी है, फिर सुषमा की बात आती है। ये भी तो हो सकता है कि जब ये लोग जान जाते हैं कि ये लेडी इस तरह की है तो उसका लोग फायदा उठाने लगे, ये भी तो हो सकता है। तो ये बिल्कुल साफ हो सकता है। इसके बारे में एक और चर्चाएं मिलती है कि जयराम महतो ने कहा कि मैं विधानसभा में इसकी चर्चाएं उठाऊंगा और जो भोला महतो है उसका मैं वहां पे जो है कि क्लास लिया जाएगा। लेकिन आप विधानसभा में क्यों? सारे लोगों के लिए पुलिस थाना है, एफआईआर है और आपके लोगों के लिए, आपके समर्थक के लोगों के लिए विधानसभा में क्लास लिया जाएगा। ये तो गलत है। हो ना हो देखिए आप इस चीज से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सत्ता का खेल चल रहा है। क्योंकि दूसरे लोग ऐसा करें तो तुरंत पुलिस पकड़ के जाती है, तुरंत वहां केस कोर्ट चलने लगता है, बहुत सारी चीजें होने लगती है। लेकिन आपको हम कानून के बारे में बताएं कि जजमेंट कैसे दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में बताएं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि सत्ता के भोगी हैं, जो सत्ता के अपने अंदर में करके रखे हैं, उस चीज से समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये लेडी का फायदा उठाया जा रहा है। ये लेडी हो सकती है कि इस तरह की हो, तो हो सकता है कि लोग कह रहे हैं कि जब तुम ऐसे है ही तो क्यों ना हम लोगों का भी इस लगे हाथ भला कर दो। बहती गंगा में लोग हाथ धोने में लग गए होंगे, लेकिन जयराम महतो ऐसा नहीं करेंगे कि अपने पक्ष के लोगों के खिलाफ जाएंगे। हो ना हो देखिए आज खुलासा नहीं हो रहा है कि जयराम महतो कैसे हैं, कल खुलासा होगा। और सत्ता इस कदर से हावी है कानूनों पर, आम लोगों पर, कि सत्ता का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि सत्ता हमारे देश में सर्वोपरि, हमारे जो बी आर अम्बेडकर ने बना के दिया है, कानून संविधान बना के दिया है, उसमें सत्ता के भोगियों को सर्वोपरि बना दिया है, नेताओं को सर्वोपरि बना दिया है। इसलिए आज हमारे एमपी 288 543 में क्रिमिनल हैं, फिर भी वो जाकर के आपको सांसद बनते हैं और हमारे देश पे राज करते हैं। जज तो किसी काम का नहीं है, क्रिमिनल के बनाए हुए कानून पर जजमेंट देते हैं। ये मैं खुलकर बोलता हूं। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने बच्चों को एलएलबी की पढ़ाई करवाएं, आपके बच्चे नफरत करने लगेंगे कानून से। जिस दिन आपके बच्चे एलएलबी की पढ़ाई करेंगे ना, कानून और संविधान दोनों से नफरत करने लगेंगे। इस तरह की जब घटनाएं वो यौन प्रेम का सामने आता है और एक सत्ता भोगी के पक्ष में चला जाता है, तो मैं कहता हूं कि फिर कानून को बंद कर देनी चाहिए, कोर्ट को बंद कर देनी चाहिए। क्यों सत्ता भोगी के पक्ष में जाता है? क्यों जांच नहीं होता है? क्यों जयराम महतो जैसे नेता बोलता है कि हम वहां मुद्दा उठाएंगे, वहां क्लास लगाएंगे? क्यों नॉर्मल लोगों की तरह एफआईआर नहीं होता है? तो इस तरह समझिए यौन प्रेम का मामला है। आप समझदार, मैंने आपको काफी चीजें बताई जो दूसरे चैनल पे, दूसरे न्यूज पे आपको नहीं बताया जाएगा। इससे आप समझदार बने, चीजों को समझे, बड़ा बारीकी समझाया गया है।
अगर आज नहीं आप समझे तो हम हो सकता है कभी कभी गलत लोगों का फायदा उठाया जाता है, हो सकता है वो लेडी गलत हो लेकिन उसका फायदा इस खेमे में उठाया जा रहा है, इस बात से भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इनके समर्थन में वीडियो बनाने वाले इनके पक्ष में ही बात करेंगे, इनके विपक्ष में बात नहीं करेंगे, और न ही मैं किसी का पक्षपाती हूं, न कहीं मैं किसी का विपक्ष हूं। मैं जो बात बोल रहा हूं जेन्युइन बोल रहा हूं। मैंने आपका जज का जजमेंट बताने का तरीका भी बता दिया कि कैसे वो जजमेंट देती है और कौन से लोग कानून बनाते हैं। तो इस तरह सब समझदार मैंने चीजों को समझे और मेरी बातों को समझ कर एक बड़ा फैसला जरूर कीजिएगा कि हो सकता है कि जयराम महतो सही हो लेकिन हो सकता है लेडी भी सही है। इनके गलत तरीके से चलने का रवैया है उनका फायदा ये लोग उठा सकते हैं, और सत्ता का पावर तो सत्ता का पावर है ही जो जयराम महतो खुद उठाते हैं। आप इस चीज से समझ सकते हैं। तो आप इस मामले को बड़ा बारीकी समझिएगा, मेरे बातों को समझिएगा, फिर आप इसे फैसला कीजिएगा कि हो ना हो। अगर लेडी गलत है तो जयराम महतो भी गलत हो सकते हैं, जयराम महतो के समर्थक भी गलत हो सकते हैं, उनके लोग भी गलत हो सकते हैं। आप इस चीज को समझे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा।